गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव चैप्टर हम 1 घंटे में पूरी कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ बल्क ऑफ मीडियम। वेव एक मीडियम है जिससे हम एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक सिटी से दूसरे सिटी में, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाह रही है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आप इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हो, आप अभी यूट्यूब खोले हो वो भी यूज़ कर पा रहे हो। मतलब ये सब वेव्स की मदद से आज पॉसिबल हो पा रहा है। सो वेव मैकेनिक्स का एक अपना बड़ा पार्ट है अपनी लाइफस्टाइल में, बहुत बड़ा पार्ट है। आज जो आप जीबी एमबी के लिए मर रहे हो, ये सिर्फ वेव की वजह से। आज आप बात कर रहे हो दूर दूर से, ये भी वेव्स की वजह से। सो वेव्स, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये तो पता ही होता है। वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में मीडियम रिक्वायर्ड होता है, नॉन मैकेनिकल में मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। मैकेनिकल मीडियम के हम दो एग्जांपल देखेंगे, एक होता है साउंड वेव और वेव ऑन स्ट्रिंग, जो हम वेव मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट वेव्स। सो ये जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, हम मॉडर्न फिजिक्स के बाद पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत सारा कंप्लीट हो ही जाता है। तो हम मेनली अब पहला चैप्टर हमारा होगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ये तो वेव्स की बेसिक थी, अब मैं पहला चैप्टर चालू करूँगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ओके और हाँ, मैकेनिकल वेव्स भी दो प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो जैसा कि मैं बता रहा था, वेव्स मैकेनिकल वेव्स दो प्रकार की होती है, एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब जिसके पार्टिकल्स, मतलब ये देखो मैंने बताया था मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे मतलब जो भी एसएचएम आपने पढ़ाई होगा, एसएचएम कर रहे हैं, मतलब जो भी वेव्स को ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हैं, वो मीडियम के पार्टिकल होंगे। इट्स नॉट अ पार्टिकल ऑफ सोर्स। मतलब ये ध्यान में रखो कि प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नॉट ए सोर्स, जो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव वैसे जस्ट उसके अपोजिट। ये देखो ट्रांसफर वेव में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट तो करते हैं, पर जिधर वेव्स की डायरेक्शन होती है ना, मगर मतलब आप मेरे सामने खड़े हो और मैं कुछ आपने रस्सी पकड़ी है और आपने वेव जनरेट की है, तो उस रस्सी के जो पार्टिकल होंगे ना, वो मेरे डायरेक्शन में ना मेरे डायरेक्शन में एसएचएम नहीं करेंगे, वो एसएचएम करेंगे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब हम दोनों की जो डायरेक्शन है, मेरी जो डायरेक्शन है आपसे, उसके जस्ट परपेंडिकुलर वो एसएचएम करेंगे या ऑसिलेट करेंगे। जरूरी नहीं है एसएचएम करें, हाँ ये भी बात ठीक है, जरूरी नहीं वो सिंपल ऑसिलेशन भी कर सकते हैं। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें जस्ट ये तो नाम से भी पता लग रहा है, ये साउंड वेव में भी होता है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं ये मतलब इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब मेरे माउथ से जस्ट आगे वाला पार्टिकल जो होगा वो उसके जस्ट आगे वाले पार्टिकल को धक्का देगा। मतलब वो पार्टिकल ऑसिलेट तो करेंगे आगे पीछे, पर वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब जिधर वेव की डायरेक्शन जा रही है ना, बस सिंपल उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करते हैं। मतलब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मतलब ये होगा, आप देख सक रहे हैं यहाँ पे सिंपल दिखा है, ये एक स्ट्रिंग है। मतलब मान लो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान देना। अगर मैं यहाँ से, हम बचपन में करते ना ऐसा धक्का, मतलब वेव्स बनाते थे, जहाँ वेव्स बनाते थे तो कुछ देर बाद ये वेव्स यहाँ आते आते इस पॉइंट को भी ऊपर ले जाएंगी। तो ये पॉइंट अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा है, बस यहाँ से यहाँ एसएचएम कर रहा है। एसएचएम या आप सिंपली कर दो ऑसिलेशंस कर रहा है, अपनी जगह में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। हाँ, तो ये मोशन कैसे कर रहा है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स वेव। ये वेव की डायरेक्शन है और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है। और वही लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम जाए तो वहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये अपने आगे वाले पार्टिकल को, मतलब ये वेव्स की डायरेक्शन है, तो ये जस्ट अपने आगे वाले पार्टिकल को वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेशन कर रहा है। मतलब ये पार्टिकल इसको धक्का देगा, वापस अपनी जगह आ जाएगा। सो इट्स क्लियर।